भारत के युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति न केवल सामाजिक चिंता का विषय बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े भारत में आत्महत्या की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में करीब 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इन आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में हुई है। बात अगर परीक्षा में फेल होने के डर से होने वाली घटनाओं के शहरों की करें तो इन आंकड़ों में कोयम्बटूर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, रांची, जमशेदपुर, सूरत, कानपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, वडोदरा, ग्वालियर, नासिक, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और चेन्नई शामिल है। तो फिर राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के ही बच्चे राजस्थान के ही एक शहर को सुसाइड सिटी घोषित करने पर क्यों आमादा है? या इसके पीछे है कोई उद्देश्य उनके भाषण को तैयार करवाने वाले शिक्षा माफियाओं का? जबकि एक सुसाइड भी होता है तो उस शहर का न सिर्फ प्रशासन बल्कि कोचिंग संस्थान और आम शहरी भी हर संभव प्रयास करते हैं बच्चों की हर खुशी और गम में शरीक होने का, उसे उस तनाव से निकालने का, उसके साथ पूरे 1 साल उसकी हर खुशी गम में शरीक होकर के उसका साथ देने का और उसके बाद उसके सिलेक्शन होने पर उसके साथ झूमने का। फिर जिक्र सिर्फ कोटा का ही क्यों? साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश में सर्वाधिक 22,746 आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई है। इसके साथ ही तमिलनाडु में 19,834, मध्य प्रदेश में 15,386, कर्नाटका में 13,606 तथा पश्चिम बंगाल में 12,669 के साथ देश की 49.3% आत्महत्याएं हुई है, जबकि शेष 23 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 50.7% घटनाएं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें सर्वाधिक 3,417 आत्महत्याएं सिर्फ दिल्ली में हुई है, जबकि राजस्थान का नाम देश के पहले 11 राज्यों में भी नहीं है। 2021 के मामलों से तुलना करें तो 4.5% मामलों में राजस्थान में कमी आई है, क्योंकि सुसाइड के वास्तविक आंकड़ों को देखें तो ऐसी घटनाओं के 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की गणना में कोटा देश में 34वें स्थान पर है, जबकि समय रहते कई छात्रों को सुसाइड करने से रोककर जान बचाने और पढ़ाई के प्रेशर से अलग कर बच्चों के लिए कई अन्य तरह के मनोरंजक कार्यक्रम चलाने और खेल खेल में शिक्षा देने जैसा प्रकल्प विकसित करने वाला कोटा पहला शहर है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जिस शहर को देश में शिक्षा की काशी बताते हैं, एक्सीलेंस से भरपूर इस शहर को बदनाम करने के पीछे वास्तविकता में कोई धरातली सच भी है या फिर इसके पीछे है देश के बड़े शिक्षा माफियाओं की कोटा को बदनाम करने की कोई साजिश? क्योंकि कोटा के आम लोगों का कहना है कि जब कभी बाहर से बच्चा यहाँ पढ़ने आता है तो उसके घर के लोगों से ज़्यादा वो मकान मालिक या हॉस्टल संचालक उनके लिए फिक्रमंद हो जाता है, जहाँ रहकर वो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लोग उस 1 साल में अपने बच्चे के साथ साथ उस बच्चे की भी देखभाल में लग जाते हैं जो दूर किसी गांव से अनजान शहर में एक सपना लेकर के आता है। कोटा को देश में कामयाबी के लिए जाना जाता है, उन कामयाब लोगों के लिए जाना जाता है जो आज देश विदेश में रहकर अपनी एक्सीलेंस के कारण पहचाने जाते हैं। स्टूडेंट्स के सुसाइड के कई और कारण भी हैं, जिसमें पढ़ाई का तनाव, माँ बाप का प्रेशर, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति इसमें शामिल है। लेकिन हर परिस्थिति में कोटा के लोग और कोटा की शिक्षा फैकल्टी हमेशा उनके साथ होती है। हमारे शहर की बात में आज इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में देश के अगले शहर की बात के साथ। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।